जिन दोनों वैश्य को तुमने बंदी बना रखा वो निर्दोष है, उन्हें प्राप्ति छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण कर लिया है लौटा दो। हमें सबको अपना सपन सुनाया और सैनिक को आज्ञा दी कि दोनों बनिक पुत्र को कैसे मुक्त करके सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महान श्री सत्यनारायण व्रत कथा तुझे बोलो श्री सत्यनारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 जहाँ तहाँ देखो नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। क्या? बिकॉज वो दब रहा है फल उसमें। भगवान जी नहीं आए, वो फल दब रहा है। चतुर्थोध्याय हंसता हुआ बोले, दंडी आप क्यों पूछते हो क्या धन लेने की? नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा बेलपत्ता देकर मूर्छित हो गया। पहले तो हीरे जवाहरात से लदे हुए थे। नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब अंतिम अध्याय पंचम अध्याय में शुचि महाराज कहते हैं कि ऋषियों में और एक कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन कर बहुत पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाल वालों को भक्ति भाव से बंदवादों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान के वश होकर न वहाँ। आज पप्पा हमारे घर पे आए हैं, बताइए इस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? पापा कल आए हैं वैसे तो, आज सेकंड डे है। एंड ये अगर देखूँ, मैंने शायद बीच में लास्ट ईयर नहीं रखा था कोविड के वजह से, ऑब्वियस रीजंस। एंड मेरा ये 9वां साल है। अगर लास्ट ईयर रखा होता तो दिस वुड हैव बीन माय 10th ईयर। सो एक 10 साल तक मैं जो जितना श्रद्धा के साथ कंटिन्यू कर सकती थी कंटिन्यू कर रही हूँ, और आगे भी बप्पा ही शक्ति देंगे कि मैं तब तक कंटिन्यू रखूँ जब तक बोलना नहीं चाहिए, मुझे डांट पड़ेगी अभी मेरे फ्रेंड्स से और फैमिली से कि मेरे फ़ोटो पे माला ना चढ़ जाए। सो पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मैं तब तक कंटिन्यू रखूँगी। बाय गॉड्स ग्रेस ही इज़ ऑलवेज गिवन मी स्ट्रेंथ एंड पावर टू हैव हिम इन माई हाउस। सो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है हर साल, और इस साल भी बहुत कुछ हुआ है इन दिनों हेल्थ वाइज सबके साथ, सिर्फ हमारे फैमिली में नहीं, सबके साथ कोविड रिलेटेड या बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं, यू नो, फाइनेंशियल लॉसेस टू अ लॉट ऑफ पीपल। सो आई विश प्रे दैट पापा के आने से ये सब जो है ऐसा लगे कि हमने कोई सपना देखा था और हम सुबह उठे हैं एंड वी आर बैक टू व्हाट वी वर 2 years बैक। सो आई एम जस्ट प्रेइंग दैट फॉर एवरीबडी थ्रू पप्पा। इसके अलावा और कोई विश मांगी आपने? मैं ना कभी पप्पा से कुछ मांगती नहीं हूँ। मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलती हूँ कि आपको जो ठीक लगे मेरे लिए वो कीजिए। बिकॉज मांगने के बाद अगर मिलने के बाद उस चीज़ की वैल्यू ना हो, सो आई थिंक वो जो आप किसी से भी अपने बड़े बुजुर्ग से या मॉम डैड से या यू नो पीपल यू आइडलाइज उसकी वैल्यू ना करो ना, तो मेरी खुद की वैल्यू मेरे नज़र में गिर जाती है। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरे लिए जो ठीक हो वो आप कीजिए। अभी मैंने मेरे जो ग्लैमर फील्ड से थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, सबैटिकल है। लास्ट टाइम ही शायद हम जब होली पे बात कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि मैं दिल्ली में मेरे कॉर्पोरेट फील्ड में ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें शुरू की है, एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पूरा एक पोर्टल शुरू किया है जहाँ पे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ऑन बोर्ड किया है। आई हैव started reading a lot of scripts whereby I'll be producing most of them. मैं उन एक्टरों में से नहीं हूँ कि जो अपने सारे प्रोजेक्ट्स में खुद काम करके हीरोइन बनेगी। नो, आई विल बी प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स वेयर आई फील द प्रोजेक्ट इज़ नाइस। कहीं अगर 4-5 में मेरी टैलेंट को मैं दिखा पाऊँ और मैं एज एन एक्टर वहाँ जस्टिफाई कर पाऊँ खुद को, या स्क्रिप्ट की डिमांड हो मैं एज एन एक्टर, तो ही मैं काम करूँगी। अदरवाइज दैट्स एन एब्सोल्यूट डिफरेंट थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू। एंड या ये सारी चीज़ें, और गाने 2 रिलीज़ होंगे जिसकी अभी चल रही है प्रोसेस, बट सो फार आई हैव टेकन अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम द ग्लैमर फील्ड।